हमारे तो सब खेत का सारा रहता करती खेत का सारा काम आज भी तो हाँ खेत से ही आई थी तभी लेट हो गई निकाल के हाँ, तभी लेट हो गई। उसमें दुख तो हुआ ही होगा आपको। दुख हुआ सर, मैंने आपको कहा था तो सर मेरा नहीं हुआ। आपने कहा कोई बात नहीं, आपका इससे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड में होगा, अच्छी रैंक के मैंने ये साथ। कहा था फर्स्ट ग्रेड में होगा। बिल्कुल हाँ, तो जो होते थे वो उदाहरण देखना, संधि करना, कभी उपसर्ग ढूंढना, कभी प्रत्यय ढूंढना, बस उन्हीं में लगी रहती थी मैं तो। भाभी और भैया ने भी खूब अच्छा, उन्होंने भी, भाभी भी मेरी ऐसे काम वाम के लिए नहीं बोलती थी, हाँ पढ़ लो आप, मैं कर लूंगी। आप हैं पूजा कुमारी शर्मा। हाल ही में व्याख्याता का जो रिजल्ट आया तो हिंदी में इनका व्याख्याता के पद पर सिलेक्शन हुआ है अच्छी रैंक में। तो पूजा जीएस हिंदी क्लासेज आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और ये पहले ये कह रही थी कि मुझे इंटरव्यू देने में बोलने में थोड़ी शर्म आती है, तो व्याख्याता को तो बोलना ही पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए शर्माना नहीं है, आपको जो है ना वो आपको बताना है ताकि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आपसे प्रेरित हों और वो अपनी कोई स्ट्रेटेजी है उसमें तुरंत चेंज करें। तो एक तो ये बात बताओ कि जैसे आपने हिंदी से तैयारी की तो हिंदी में आपने क्या पढ़ा? सर हिंदी से मैंने 2020 से तैयारी शुरू की थी मैंने। 2020 से शुरू की? आपके किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि आपकी हिंदी है बीए में, तो आप हिंदी से तैयारी शुरू करो और घनश्याम जी सर के पास जाओ। तो मेरे पास आने के लिए कह दिया। हाँ। फिर मैं 2020 में आपके पास आई, फिर कोरोना का टाइम आ गया था तो क्लासेस हुई नहीं। 2-3 उसके बाद 2022 वाली वो वैकेंसी आ गई थी तो मैंने रेगुलर आपके पास तैयारी की हिंदी से। और ऑफलाइन पढ़ी आप? हाँ ऑफलाइन पढ़ी थी, यहाँ कोचिंग विवेकानंद कोचिंग में आते थे और उसमें भी मेरा 2 गुना में हो गया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ, जो आपके नोट्स थे उनको बार बार रिपीट करती थी। तो ये जैसे सेकंड ग्रेड में आपका नहीं हुआ तो उसमें दुख तो हुआ ही होगा आपको? दुख हुआ सर, मैंने आपको कहा था तो सर मेरा नहीं हुआ। आपने कहा कोई बात नहीं, आपका इससे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड में होगा, मैंने ये कहा फर्स्ट ग्रेड में होगा। तो हाँ, तो ये और एक दिन बता रही थी तो ये काव्य शास्त्र वाली बात, क्लास वाली बात। हाँ सर, वो आपने दिए थे जो छंद है उन पे मात्रा लगाने के लिए, तो मैंने सबसे पहले दिया तो आपने देखते ही कहा कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसी दिन कॉन्फिडेंस आ गया, उसी दिन मेरे को लग गया था कि अब सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, अभी मेरे साथ जो पढ़ती है उनसे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि सर ने कह दिया तो हो जाएगा, कभी न कभी जरूर हो जाएगा। तो और गाँव कौन सा है? बुडाना ही है, जो झुंझुनू के पास ही पड़ता है। बुडाना से रेशमा आती थी, उसका भी हुआ सेकंड ग्रेड में हो गया। उसका सेकंड ग्रेड में हुआ तो मैंने कहा था तेरा फर्स्ट ग्रेड में होगा। अब रेशमा सुन रही होगी तो वो हाँ वो भी फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रही है। हाँ, तो ये उसमें हिंदी में जैसे एक प्रॉब्लम आती है, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पूछते रहते हैं कि जैसे व्याकरण तैयार कैसे करें, तो व्याकरण की तैयारी आपने कैसे की? व्याकरण सर मैंने आपके पास 2020 में थर्ड ग्रेड का बैच चलता था, उसमें आई थी मैं। थर्ड ग्रेड में आई थी व्याकरण? मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, बस हिंदी पढ़ती थी। आके व्याकरण के जो होते थे वो उदाहरण देखना, संधि करना, कभी उपसर्ग ढूंढना, कभी प्रत्यय ढूंढना, बस उन्हीं में लगी रहती थी मैं तो। ऐसे करके मेरी ग्रामर अच्छी भी थी, मेरा सेकंड ग्रेड भी हो रखा है। ग्रामर में तो अच्छा था। और उसके बाद में जैसे इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो इतिहास में लोग हैं वो भटक जाते हैं, तो आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे कि रचनाएं वगैरह तैयार कर लें? सर जब आपके पास आए थे तो आप बताते थे यूं बोल के, जोड़ के, उनको ट्रिक्स के थ्रू बताते थे। मेरे तो अभी तक याद है, पेपर सॉल्व करने वही मेरी मदद करते हैं सबसे ज्यादा। सोल्व करने में वही मदद, ट्रिक्स काम करती है। बिल्कुल, जो ऑप्शन में मैं चीजें देखती हूँ नहीं समझ में आती है, आपकी ट्रिक्स याद आती है। ग्रामर में भी यही था तो उसमें भी यही था। मतलब ट्रिक्स है वो काम करेंगे, काम करती हैं, ट्रिक्स काम करती हैं। चाहे मैं कितनी बार पढ़ लूं उन चीजों को, पर मैं पकड़ उसी ट्रिक से पाती हूँ उनको, ट्रिक से ही पकड़ पाती हो। ऐसे मतलब एक तो ये हिंदी का आपने अच्छा कमांड कर लिया, इसलिए सिलेक्शन के लिए हिंदी पर कमांड है वो तो सब्जेक्ट पर कमांड जरूरी है, दूसरा सब्जेक्ट हो चाहे। एक सबसे बड़ी बात ये है कि फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर पाए, और कईयों ने पहले वाले का जो है निशा का जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी कईयों ने कमेंट किया कि फर्स्ट पेपर के लिए हम क्या करें, फर्स्ट पेपर क्लियर कैसे हो। कुछ ने तो ये भी पूछा है कि फर्स्ट पेपर में कितने सही हुए, तो आप बताओ आपके कितने सही हुए? सर मेरे 35 क्वेश्चन सही। 35 सही थे। 35 क्वेश्चन ऐसे पेपर में आपके 16 हो गए, वही आपका सिलेक्शन करा लेगा वैसे तो। हाँ, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ कईयों का। तो फर्स्ट पेपर के लिए आपने क्या किया? सर मेरे भैया, उनकी मैथ भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है। मैथ्स और इंग्लिश दोनों अच्छी हैं आपकी भैया की? तो मेरे तीन क्वेश्चन मैंने इंग्लिश से निकाले, 2 क्वेश्चन मेरे मैथ से निकले, और यही 3 क्वेश्चन मेरे साइंस से निकले। गए। हिंदी में मेरे गलत हुए नहीं एक भी। हाँ, तो भैया ने मतलब आपको अंग्रेजी और गणित है उसमें मदद की किया, वो उनकी अच्छी है। हाँ, ये अच्छी बात है। देखो घर के मेंबर हैं वो भी पढ़ा सकते हैं।
हम जैसे कोचिंग में पढ़ाने वालों की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो घर पर भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने वाला तो चाहिए ना, ये ज़रूरी है। और आपकी मदद इस तैयारी में किसने की? मेरी सर छोटी बहन है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती रहती थी कि अच्छा, हाँ, छोटी बहन, हाँ, उसने कोर्स भी लिया था। हाँ। वो खुद तो कम पढ़ती है। हाँ, वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी कि तू पढ़ो, तुम्हारा हो जाएगा, तू पढ़, तेरा हो जाएगा। तो उसने बहुत मोटिवेट किया। माता पिता का और आपका आशीर्वाद तो सर था ही, वो तो माता पिता वो है ही। हाँ। भाभी और भैया ने भी खूब अच्छा। उन्होंने भी, भाभी भी मेरी ऐसे काम वाम के लिए नहीं बोलती थी, हाँ पढ़ लो आप, मैं कर लूंगी, आप पढ़ो मैं कर लूंगी। तो ये कितनी बड़ी बात होती है। हाँ। फिर विशेष रूप से ब्राह्मण समाज में तो काम करवाती हैं। हाँ, तो ये भी एक अच्छी बात है। हमारे तो खेत का सारा रहता करते, खेत का सारा काम। हाँ, आज भी तो हाँ खेत से ही आई थी, तभी लेट हो गई। निकाल के लिए तभी लेट हो गई आने। अनाज निकाल के आई है। तभी लेट हो गई। देखो, काम करते करते भी सफलता है वो प्राप्त की जा सकती है। और ये कुछ लोग ये कहते हैं भाई इतने घंटे पढ़ाई की, इतने घंटे की, तो उसमें आपका क्या विचार है? जैसे कि सर मैंने तो घंटे तो काउंट किए नहीं, पर मैं पढ़ती रहती थी, लगभग वही टाइम जाता था थोड़ा बहुत, जो खाना खाते हैं, नहाते हैं, या और बच्चों के साथ, मेरी भतीजी है उसके साथ। हाँ, उसके बाद मैं पढ़ती थी। और जैसे बोर वगैरह हो जाती तो क्या करती? मेरी भतीजी उसके साथ खेल लेती थी, मेरी बहन के साथ फोन पे बात कर लेती थी, उसको छेड़ लेती, भतीजी को छेड़ के तो व्याख्याता बन गई। ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, यानी ये सब हमें मोटिवेट करते हैं। इसमें आपका कोई इष्ट भी है क्या? जैसे कुछ ये कहते हैं भाई मेरे इष्ट को ध्यान में रख करके फिर तैयारी। सर आपने कहा था कि हनुमान जी को इष्ट मान लो। हनुमान जी को इष्ट मान लो। हनुमान जी को मान लिया आपने मान लिया तो सफलता मिल गई। मान लिया तो आपको सफलता मिल ही गई, इसमें कोई शक भी क्या है? और कोई बात है? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे, वो क्या करें, कैसे तैयारी करें फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड? ये सर जो आपने क्लास में पढ़ाया, यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जो क्लास में पढ़ाया उसको खाना खाने से पहले ही रिवाइज कर लो एक बार, तो उसके बाद खाने से पहले बाद में खाना खाओ, उसके बाद सुबह वापस आओ आपके पास, तो वो रिवाइज करके आओ। मतलब ये रेगुलरिटी रखी आप? हाँ बिल्कुल रेगुलरिटी रखी। और इसका परिणाम सामने आ गया। देखो फर्स्ट ग्रेड में, और ये फर्स्ट ग्रेड में पहला प्रयास था या दूसरा? ये पहला ही था सर, पहला प्रयास ही था। पहला प्रयास ही था, प्रथम प्रयास में ही हो गया। पिछली बार मैंने दी थी, उस टाइम मेरी एमए भी कंप्लीट नहीं हुई थी, पर मैंने ऐसे ही दे ली थी सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ। अब की बार पहला प्रयास। इस बार आपने सीरियसली तैयारी की। हाँ, और आपका सेकंड ग्रेड में भी हो गया है? हाँ, सेकंड डबल में हो रहा है। हाँ, 2 गुना में हो रखा है। हाँ, वो लगभग का होता है। तो ये जैसे कुछ हैं वो जैसे गाइड पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, भटक जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं सर, जो ऑथेंटिक किताबें हैं वो पढ़ो, वो बहुत अच्छी हैं। ऑथेंटिक किताबें हैं वही पढ़े। हाँ। विशेष रूप से फर्स्ट पेपर में भटक जाते हैं। हाँ। फिर सेकंड ग्रेड में तो जैसे नोट्स पढ़ लिए और है, तो उससे हमारा काम है वो अच्छी तरह से चल जाता है, कोई दिक्कत पेपर में नहीं आती है। लेकिन फर्स्ट पेपर है उसमें तो कई सब्जेक्ट वगैरह हो जाते हैं। कुछ की ये भी दिक्कत है कि जैसे भाई इंग्लिश मैथ्स है वो बिल्कुल भी नहीं आती, तो वो क्या करें? मैं तो उनको कहता हूँ छोड़ दो, फिर दूसरे वो थोड़ी पढ़ो, थोड़े ज्यादा पढ़ लो, थोड़ी दूसरे थोड़ी ज्यादा। चीज जैसे एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप अच्छे पढ़ाते हो आप, तो उनसे एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो उनको छोड़ना निकाल सकते हैं, उनसे निकाल सकते हैं आराम से। जैसे वो बहुलक माध्य माध्यिका है मैथ वाला, वो निकल सकता है। मतलब जो टॉपिक आसान है, एकदम से पूरा सब्जेक्ट मत छोड़ो। हाँ, पूरा सब्जेक्ट मत। हाँ, तो क्योंकि उससे तो हमारा पूर्णांक ही कम हो जाता है। तो इससे तो जो सरल है उनको तो शायद निकालना चाहिए। और यही किया आपने। और ये फर्स्ट पेपर के लिए आपकी अच्छी रणनीति थी। तो पूजा कुमारी ने हमें बहुत अच्छा बताया, और बहुत सिंपल परिवार से हैं, बहुत सामान्य परिवार से हैं, तैयारी करती रही, निष्ठा ने शायद सफलता दिलाई, घर वालों ने सहयोग किया, और खुद की इसकी बहुत अच्छी रेगुलरिटी थी। ये क्लास में बहुत सिंसियर थी, जितना पढ़ाया जाता था उतना ज़रूर याद करके लाती थी। तो क्योंकि यहाँ जो क्लासेस लगती हैं वो एक एज ए स्कूलिंग की तरह ही लगती हैं, कोई भीड़ भाड़ वाली बात नहीं है। और ऑनलाइन भी आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ली थी सर, 2 बार ली थी। 2 बार टेस्ट सीरीज से फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल सर, परीक्षा के समय रिवीजन आराम से होता गया आराम से। अब कुछ ये कहते हैं कि आप तो टेस्ट सीरीज का प्रचार करते हो। नहीं सर, वो प्रचार वाले वो अच्छे थे, उससे हमारा जल्दी सिलेबस हो जाता है, कवर हो जाता है, ज्यादा मतलब बहुत कम समय में हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब भी अगर लें तो इनको फायदा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। तैयारी आपने कर लिया, सारा पढ़ रखा है, अपने फायदा हो जाएगा, कुछ आएगा। दोनों चीजें होंगी, है ना, दोनों बातें होंगी। चलो ये तो मजाक की बातें, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बातें आपने पूजा से सुनी होंगी। और हम पूजा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि भविष्य में ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने। तो पूजा, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और भविष्य में भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप प्रेरित करती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।